हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी से भारत की राज्य व्यवस्था तथा भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या अदर कोई स्टेट एग्जाम हो, जिस किसी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भारतीय संविधान से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं तथा यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया तथा ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ क्या है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व है। अगला ऑप्शन दिया गया है सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना, या ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म का सही अर्थ है सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, यानी कि भारत के संविधान के अनुसार किसी भी धर्म अथवा जाति के लोगों का किसी भी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है संप्रभु, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी है राष्ट्रनिरपेक्ष तथा ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक। तो इसमें सही ऑप्शन जो है राष्ट्रनिरपेक्ष, यानी कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में राष्ट्रनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। राष्ट्रनिरपेक्ष की जगह पर जो शब्द है वो है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। आपने अक्सर सुना होगा धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म। तो राष्ट्रनिरपेक्ष संबंधी कोई भी शब्द का उल्लेख भारत की प्रीएम्बल में नहीं किया गया है। इसके आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? अनुसूचित जातियों और जनजातियों मानी एससी और एसटीज के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 330, यानी आर्टिकल नंबर 330 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 में एससी और एसटी जो है उनके लिए आरक्षण का प्रावधान निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्देशिका। उद्देशिका यानी प्रस्तावना, उद्देशिका को ही प्रस्तावना बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संविधान की जो आत्मा कहलाती है उसे वह संविधान की प्रस्तावना है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम को, यानी 1935 में जो अधिनियम पारित हुआ था उसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है 42वें संविधान संशोधन को, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 44वें संविधान संशोधन को तथा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1919 को अधिनियम को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन, यानी 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है संसदीय शासन, ऑप्शन बी है एकल नागरिकता, ऑप्शन सी है मूल अधिकार तथा ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल प्रणाली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार, यानी मूल अधिकार को हमने ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। बाकी संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली आदि सभी ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार। मूल अधिकार को हमने अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया है, आप इसे याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगले प्रश्न में दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, यानी कि जो मीडिया है उसकी स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है अनुच्छेद 15, ऑप्शन 16 अनुच्छेद 16 है ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 22 तथा ऑप्शन सी डी है अनुच्छेद 19। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न दिया गया है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव निम्न में से किसमें पेश किया जाता है। तो इसका चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों, एवं ऑप्शन डी है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति जो होता है उसको हटाने का प्रस्ताव सिर्फ केवल राज्यसभा में होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पारित किया जाता है। यह बात आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया गया है संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑप्शन नंबर डी है जापान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट किसका समूह है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन बी दिया गया है लोकसभा राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है केवल लोकसभा द्वारा तथा ऑप्शन डी दिया गया है लोकसभा राज्यसभा सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा। यानी कि हमारी जो भारतीय संसद है वो 3 लोगों के द्वारा संपन्न होती है। यदि कोई विधेयक पारित होता है तो इनमें 3 लोगों की सहमति होना आवश्यक है, जिसमें से पहला है लोकसभा और राज्यसभा और लास्ट में राष्ट्रपति, यानी इन तीनों के समूह को संसद बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर रह सकता है। यानी कि भारत का राष्ट्रपति जब तक चाहे उसे उस पद पर रखे तथा जब चाहे उसे उस पद पर से विमुक्त कर दे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है राज्यपाल तथा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने इच्छा के तक ही उसके पद पर स्थिर रहने दे सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है मौलिक कर्तव्य तथा ऑप्शन नंबर डी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो यह ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ही एक अंग है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था तथा नंबर डी दिया गया है भारतीय संविधान के सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। यह बिल्कुल असत्य कथन है, तो इसे आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है, यानी सेकुलरिज्म का सही अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर ए सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, यानी कि सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। अगला प्रश्न दिया गया है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है। तो इसमें सही ऑप्शन है नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
तो अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता हासिल करने का कौन सा तरीका वैध है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है जन्म से, ऑप्शन बी है वंश के आधार पर, ऑप्शन सी है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा तथा ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें इन चारों उपरोक्त ऊपर के तीनों के आधार पर भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है। तो इसमें लास्ट ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? तो अभी तो प्राप्त करने की बात थी, अब समाप्त करने की क्या प्रावधान है उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। नंबर ए है स्वैच्छिक त्याग से, नंबर बी है बर्खास्तगी द्वारा, ऑप्शन सी है नागरिकता से वंचित करके तथा ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि भारत में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता इस स्थिति में वापस ली जा सकती है यदि वह स्वयं अपनी इच्छा से नागरिकता का त्याग करना चाहे तथा दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर रहा हो, या सरकार द्वारा उसकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाए या नागरिकता से वंचित कर दिया जाए किसी कारणवश। तो इन स्थितियों में भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ये रहे हमारे आज के सेशन के प्रश्न। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। धन्यवाद।